सबको हम साई राम कहता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साईं स्वर्ण अमृतमय कलश आपके घर पहुँच रहा है, आपके हृदयस्थ हो रहा है, जिसकी ज्योतिर्विद्या आपके पास पहुँच रही है। पिछली कथाओं में हमने मोक्ष की कथाएं जानी थी, और अब जो है सदगुरु की कृपा और ईश्वर की प्राप्ति है। बहुत अच्छा कलशो अध्याय है, इसे ध्यानपूर्वक सुने और अपना कल्याण करें। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सदगुरु साईनाथाय नमः। गुरु और ईश्वर की खोज, उपवास अमान्य, बाबा के सरकार। इस अध्याय में हेमंतपत ने दो विषयों का वर्णन किया है। पहला, किस प्रकार बाबा की अपने गुरु से भेंट हुई और उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की कैसे प्राप्ति हुई। दूसरा, श्रीमती गोखले जो 3 दिन से उपवास कर रही थी, उनका उपवास तोड़वाकर बाबा ने पूरनपुली का भोजन कैसे करवाया। प्रस्तावना, श्री हेमंतपत बटवृक्ष का उदाहरण देकर इस गोचर संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। गीता के अनुसार बटवृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर, चारों ओर फैली हुई है। ऊर्ध्वमूल मदः शाखम, गीता का 15वां अध्याय, श्लोक 1। इस वृक्ष के गुण और पोषक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ हैं। जड़ें जिनका कारणीभूत कर्म है, वे अपने सृष्टि के मानवों की ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की रचना बड़ी ही विचित्र है। ना तो इसके आकार का, उद्गम का, ना तो अंत का भान होता है, और ना ही इसके आधार का। इस कठोर वृक्ष वाले संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के हेतु किसी बाह्य मार्ग का उल्लंघन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस संसार आसार से, आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो। इस पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य गुरु की आवश्यकता है, चाहे कोई कितना ही विद्वान तथा वेदांत में पारंगत क्यों न हो। वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि इसकी सहायतार्थ कोई योग्य पथ प्रदर्शक न मिल जाए, जिसके पद चिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले गहरे खंदकों, गहवरों तथा हिंसक प्राणियों से बचा जा सकता है, भय मुक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार से ही संसार की यात्रा सुगम तथा कुशलता पूर्ण हो जाती है। इस विषय में बाबा का अनुभव, जो उन्होंने स्वयं बतलाया, वास्तव में आश्चर्यजनक है। यदि हम उसका ध्यानपूर्वक अनुसरण करें तो हमें निश्चय ही श्रद्धा, भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी। अन्वेषण, एक समय हम 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार प्रबुद्ध होकर हम लोग ब्रह्म के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें स्वयं की ही जागृति करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, यह उचित नहीं है। इस पर दूसरे ने कहा कि जिसने मनोनिग्रह कर लिया है वह धन्य है, हमें अपने संकीर्ण विचारों और भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। तीसरे ने कहा कि यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और असत्य में विवेक करना चाहिए। तब चौथे स्वयं बाबा ने कहा, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठा पूर्वक हमें अपना तन, मन, धन और पंच प्राणादि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। इस प्रकार वाद विवाद के उपरांत हम चारों सहयोगी वन में ईश्वर की खोज पर निकले। हम 4 विद्वान बिना किसी की सहायता लिए केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ईश्वर की खोज करना चाहते थे। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला, जिसने हम लोगों से पूछा,
हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उसने विनम्रता से पुनः पूछा, कृपया आप यह तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। हम लोगों को निरुद्देश्य सघन भयानक जंगलों में भटकते देखकर उसे दया आ गई। तब उसने अति विनम्र होकर हम लोगों से निवेदन किया कि आप लोग अपनी गुप्त खोज का उद्देश्य ना बताएं, परंतु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। मध्याह्न के प्रचंड मार्तंड की तीव्र किरणों की उष्णता से आप लोग बहुत अधिक कष्ट पा रहे हैं। कृपया यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम कर जलपान कर लीजिए। आप लोगों को सुहृदय तथा विनम्र होना चाहिए। बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकने फिरने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ में ले लीजिए। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हैं। तब फिर हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जंगल बहुत विशाल और पथहीन था। वृक्ष इतने ऊंचे और घने थे कि सूर्य की किरणें का भी वहां पहुंच सकना बहुत कठिन था। परिणाम यह हुआ कि हम लोग मार्ग भूल गए और बहुत समय तक यहाँ वहां भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पहले प्रस्थान किया था। तब वही बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा, अपने चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों को पथ की विस्मृति हो गई है। प्रत्येक कार्य में चाहे बड़ा हो या छोटा, मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं है। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसीलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार ना करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपने सफलता का प्रतीक जानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। बेचारा बंजारा बड़ा विनम्र होकर कह रहा था। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना स्वीकार कर दिया। उसके सरल और गूढ़ उपदेशों को ध्यान दिए बिना ही मेरे 3 साथी ने आगे प्रस्थान कर लिया। अब पाठक ही अनुमान करें कि वे लोग कितने अहंकारी थे, कितने अभिमानी थे। मैं क्षुधा और तृषा से अत्यंत व्याकुल था। बंजारे के अपूर्व प्रेम ने भी मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते हैं, परंतु दया कृपा लीनता किसे कहते हैं उससे सर्वथा हम अनभिज्ञ हैं। बंजारा तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार था, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं सचमुच वे महान होते हैं। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभावाहन होगा, और मैंने इसी कारण इसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर और प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। क्षुधा निवारण होते ही क्या देखता हूं कि गुरुदेव तुरंत ही मेरे समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे, ये सब क्या हो रहा है? घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता केवल उसी को मिलेगी। मेरे तीनों सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास करके वहां से चले गए।
तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था। न मैं हाथों द्वारा जल ही छू सकता था और न ही मुंह में ही उसके जाने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर ना जाने वे कहाँ चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहाँ कैसा अनुभव हो रहा था, कैसा लग रहा था तुम्हें। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। सहस्त्रमुखी शेषनाग भी उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी प्रशंसा की, सराहना की और मुझे अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों का जितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरा पालन किया। उन्होंने अपनी शाला में मुझे स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वह पाठशाला। वहां मुझे अपने माता पिता की विस्मृति हो गई। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सफलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा लगता था कि उनके हृदय से चिपके रहकर मैं उनकी ओर निहारता रहूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में न समाती तो मैं अपने आप को नेत्रहीन होना समझता। नेत्रहीन होना मुझे श्रेष्ठकर लगता। ऐसी प्रीति वह शाला कि वहां पहुंचकर कभी कोई खाली हाथ वापिस नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर संपत्ति, माता पिता या क्या कहूं, वे मेरे सर्वस्व बन गए। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और नेत्र पर उनकी प्रतिमा बन गई। गुरु ऐसे हो चुके थे, दिन रात मैं उनका ध्यान करता रहता था, उनके ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र है, अन्य और भी पाठशालाएं हैं जहाँ एक भिन्न ही दृश्य देखने को मिलता है। साधक वहाँ ज्ञान प्राप्त करने जाता है, अपने द्रव्य और समय का अपव्यय करता है, अपने धन को व्यर्थ बर्बाद करता है, कठोर परिश्रम करता है, फिर भी पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। वहाँ गुरु अपने गुप्त ज्ञान का भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बताते हैं। वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेश मात्र भी नहीं रहती है। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का ही स्वयं गुणगान करते रहते हैं, परंतु उनके शब्द हृदय वेदी नहीं होते। इसीलिए साधकों को वहां संतोष प्राप्त नहीं होता। जहां तक आत्मा के दर्शन का प्रश्न है, वे इससे कोसों दूर रहते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उनसे किसी भी उन्नति की आशा कैसे कर सकते हैं। जिन गुरुओं के श्री चरणों का मैंने अभी वर्णन किया, वे भिन्न प्रकार के थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे ना कोई प्रयास, ना कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा।
मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल मेरे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। उन 4 सहयोगी में से एक महान कर्मकांडी था। किस प्रकार कर्म करना, उससे अलिप्त रहना, वह उसे भली भांति ज्ञात था। दूसरा बहुत अधिक ज्ञानी था, जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था, जो कि अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो चुका था। उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। जब वे इस प्रकार विचार विनिमय करते रहे, तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ा तथा वे बिना किसी की सहायता प्राप्त किए अपने को स्वतंत्र मानकर ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साईं, जो विवेक और वैराग की प्रत्यक्ष मूर्ति थे, उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जब साईं स्वयं ही ब्रह्म के अवतार थे, तब वे उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने ऐसा आचरण किया। स्वयं अवतार होते हुए भी और यह दृढ़ धारणा कर कि अन्य ही ब्रह्म है। उन्होंने एक शूद्र बंजारे के भोजन को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा बंजारे के भोजन के आग्रह की उपेक्षा करने और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या दशा होती है, इसका उनके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रुति का कथन है कि हमें माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि के मार्ग हैं। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती, तब तक आत्मानुभूति की आशा ही व्यर्थ है। आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि के परे है। इस विषय में ज्ञान तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति अपने प्रयत्न से हो सकती है, परंतु मोक्ष की धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति अपने प्रयत्न से हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति केवल गुरु कृपा से ही संभव है। श्री साईं के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो, ज्योतिषी लोग आ रहे हैं और अपने भविष्य का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमान, संपन्न और निर्धन, सन्यासी, योगी और गवैये दर्शनार्थ के लिए चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अतिशूद्र भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है, साईं मेरे माई बाप हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से मेरा छुटकारा करा देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधे, पंगु, नाथबंती, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते थे। उनका उचित मान किया जाता था और इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वह बंजारा भी प्रकट हुआ और जो अभिनय उसे सौंपा गया था, उसने उसको पूर्ण किया। हमारे विचार से कुएं में 4 घंटे उल्टे लटके रहना, इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बिरला ही होगा जो इस प्रकार इतने अधिक समय तक रस्सी से लटकाए जाने पर भी कष्ट का अनुभव न कर रहा हो, बल्कि परमानंद का अनुभव कर रहा है। इसके विपरीत जैसे पीड़ा होने की भी संभावना अधिक होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था का ही यहाँ पर चित्रण किया गया है। आनंद 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम इंद्रिक और दूसरा आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रियां व तन मन की प्रवृत्तियों की रचना बहिर्मुखी की है, और जब वे इंद्रियां और मन अपने विषय पदार्थ में संलग्न होते हैं, तब हमें इंद्रिय चैतन्यता प्राप्त होती है।
जिसके फलस्वरूप हमें सुख और दुख का पृथक पृथक या दोनों का सम्मिलित अनुभव होता है, न कि परमानंद का अनुभव होता है। जब इंद्रियां और मन को उनके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुखी कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता, तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है और ईश्वर के दर्शन होते हैं। और उस समय के आनंद का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। साईनाथ कहते हैं, मैं परमानंद में था तथा उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। शब्दों से ध्वनित होता है कि गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रिय और मन रूपी जल से दूर रखा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक और अगली कथा सुन लीजिए। बाबा ने उपवास के बारे में कहा है। उपवास हुआ श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता तथा उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा को तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंखें से ईश्वर को देखेंगे, किस जीवा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। सारांश यह है कि समस्त इंद्रियों को यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है, तभी हम किसी की पूजा पाठ और ध्यान कर सकते हैं। तब हम भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति और अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसीलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए, ना ही अधिक भोजन। भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशी कानिटकर श्री साईं बाबा की एक भक्त से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आई। वे दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिमगा के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। त्योहारों के दिन में अपने बच्चों को कैसे भूखा देख सकता हूँ। यदि उन्हें भूखे रहना पड़े तो मेरे यहाँ रहने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी थी तो बाबा ने तुरंत कहा, उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। दादा भट्ट के यहाँ जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं भी खाओ। वे होली के त्योहार के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए बाबा की यह युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराया और स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर शिक्षा है। अब तीसरी कथा पर आते हैं। बाबा के सरकार। बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी का इस प्रकार वर्णन किया। जब मैं छोटा था तब जीविका उपार्जन के लिए बीड़गांव आया। वहाँ मुझे जरी का काम मिल गया और मैं पूर्ण लगन और उम्मीद अथवा अपना काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपये, दूसरे का काम 100 रुपये का, तीसरे का काम 150 रुपये का हुआ। मेरा काम इन तीनों से दुगना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुझे बहुत अधिक चाहने लगा, मेरी प्रशंसा भी करने लगा। उसने मुझे एक पूरी पोशाक दी जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक सैला भी था। मेरे पास वह पोशाक आज भी जैसे के वैसे रखी है। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित है वह सब नाशवान और अपूर्ण है,
परंतु जो मेरे मालिक मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वह अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की तुलना उससे नहीं की जा सकती। मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ, लोग मेरे पास आते मुझे दो मुझे दो, परंतु जो कुछ मैं कहता हूं उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने के प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना परिपूर्ण है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूं कि खोद कर गाड़ी भर कर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा, जिसे जितना अधिक प्रेम होगा, जितना समर्पण भाव होगा, उसे ही यह गाड़ी भरना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला, मेरे सरकार का बर्ताव सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या है, यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे पंचभूत में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी प्राप्त ना होगा। मैं चाहे कहीं भी जाता हूँ या कहीं भी बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव चिंतित रहता हूँ, उत्सुक रहता हूँ। जो कुछ भी कोई कुछ करता है एक दिन उसका फल उसे अवश्य मिलता है। जो मेरे वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा, देवघर में सुनाएगा, उसे सद्गुरु की कृपा होगी उस पर और उसके सारे काम बनेंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर का पहरा रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।